अगर आपकी एज 25 या 25 से अबव है तो ये वीडियो आपके लिए है। सच बताऊं तो 25 की एज के बाद हम अगर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो अंदर बॉडी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि हम ब्रोकन हैं, हम लोग टूटे हुए हैं। कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोस देख के जब पहले जुनून चढ़ता था, कोट्स पढ़ के हमें कॉन्फिडेंस आता था, अब वो नहीं होता, तो लोगों को लगता है कि वो लेजी हो गए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही आप ब्रोकन हैं, ना ही आप लेजी हैं। अगर आप 25 की एज के ऊपर हैं तो मोटिवेशनल वीडियोस में मोटिवेशन तो होती है, लेकिन मोटिवेशन एक्सपोज हो चुका होता है। तो आइए, मैं वरुण अरोड़ा आज आपकी अपनी बैठक में बताऊंगा कि एक्चुअली में 25 की एज के ऊपर आपको क्या चाहिए लाइफ में। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, और जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इसको 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। अब वो टाइम याद करो जब एक स्पीच देखी, एक कोट पढ़ा, एक रील देखी और लगा बस कल से लाइफ चेंज। एनर्जी थी, रिस्क लेने का डर कम था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम थी, रिकवरी फास्ट थी। तुम्हें पुश चाहिए था और पुश मिला। अब एक काम करो, वो वीडियो फिर से देखो। सेम स्पीकर, सेम आर्टिस्ट, सेम डायलॉग्स। और अब पता है अंदर से क्या आवाज आएगी? ठीक है, पर प्रैक्टिकल नहीं लगता। वीडियो वही है, पर तुम्हारे लाइफ की रियलिटी चेंज हो गई है। मोटिवेशन कोई इंजन का डीजल नहीं होता। मोटिवेशन एक इमोशन है, और इमोशन का नेचर होता है आना, रहना और फिर चले जाना। 20 की एज की शुरू में लाइफ सिंगल लेयर होती थी, और अब बिल्स, कैरियर स्टैग्नेशन का डर, रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्सिटी, पेरेंट ओल्ड हो रहे हैं, हेल्थ सिग्नल्स, कंपैरिजन, फाइनेंशियल एंग्जाइटी। और अब तुम्हारी लाइफ मल्टी लेयर हो चुकी है। अब मल्टी लेयर लाइफ को एक सिंगल इमोशन हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए मोटिवेशन कभी भी फेल नहीं होती, मोटिवेशन इनसफिशिएंट हो जाती है। ज्यादातर मोटिवेशन का कंटेंट डिजाइन देखो आप एक बार। बस उठ जाओ, ग्राइंड करो, एक्सक्यूजेस मत दो, जस्ट डू इट। ये सब काम करता है जब प्रॉब्लम सिंपल हो। एडल्ट लाइफ सिंपल नहीं होती। तुम एक साथ मैनेज कर रहे होते हो मेंटल एग्जॉशन, इमोशनल डैमेज, पेरेंट एजिंग, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, फाइनेंशियल एग्जाइटी, फ्यूचर अनसर्टेनिटी। मोटिवेशन इन सब चीजों को इग्नोर करता है। वो कहता है रन फास्टर। तुम्हारा दिमाग कहता है डायरेक्शन कहाँ है भाई, कहाँ भागूं। अब एक ट्रुथ बॉम्ब देता हूं, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, पर सुनो। बहुत मोटिवेशनल कंटेंट इंस्पायर नहीं करता, वो कंपेयर करता है। कंपेयर किससे? कि फलाने ने इतनी सी उम्र में 25 करोड़ रुपए कमा लिए। 5 बजे उठते हैं सारे के सारे विनर्स। जिसको कुछ करना होता है ना, सुबह 5 बजे उठो। एक्सक्यूजेस लूजर्स देते हैं। तुम मोटिवेट नहीं होते, तुम इंफीरियर फील करते हो। शेम शॉर्ट टर्म एक्शन देता है, लॉन्ग टर्म बर्नआउट देता है। इसलिए 25 के बाद जो मोटिवेशनल वीडियोस से थक जाते हो, क्योंकि तुम्हें पुश नहीं चाहिए होता, तुम्हें चाहिए होती है परमिशन, अपने माइंड की परमिशन। आदमियों को बोला जाता है कि स्टेबल हो जाओ, स्ट्रांग बनो, सेटल हो जाओ। उन्हें सिखाया नहीं जाता कि थकान कैसे एक्सेप्ट करी जाती है। इसी तरीके से सिमिलरली औरतों को बोला जाता है कि कैरियर भी, फैमिली भी, परफेक्ट भी, यू कैन डू इट ऑल। पर कोई नहीं बोलता कि यू डोंट हैव टू डू इट ऑल एट वंस। इसलिए मोटिवेशन दोनों को गिल्ट देता है, गाइडेंस नहीं। लेकिन अगर आप देखो तो असली लाइफ तो यही होती है ना, कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, ढंग से सो जाओ। ये मोटिवेशन से नहीं। अब बात आती है कि 25 की एज के बाद काम करता क्या है। जब मोटिवेशन काम नहीं कर रहा, इतना हम ब्रोकन फील कर रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं, तो कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं? घबराओ मत, 4 पॉइंट्स बताता हूं। फर्स्ट होता है रेगुलेशन। यस, रेगुलेशन मोटिवेशन से बड़ा होता है। रेगुलेशन मींस फिक्स स्लीप, प्रिडिक्टेबल रूटीन, इमोशनल डीकंप्रेशन टाइम। ये बोरिंग लगता है, पर एडल्ट लाइफ फ्यूल यही चलता है। सेकंड होता है परमिशन। परमिशन इंस्पिरेशन से बड़ा होता है। परमिशन टू स्लो डाउन, परमिशन टू चेंज डायरेक्शन, परमिशन टू रेस्ट। जिस दिन तुमने गिल्ट के बिना रेस्ट किया, उस दिन तुम मैच्योर हो जाओगे। थर्ड पॉइंट होता है आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स। मैं मोटिवेटेड बनना चाहता हूं, बेकार गोल है। मैं डिसिप्लिन इंसान बनना चाहता हूं, ये काम करता है। 5 बजे सुबह उठना मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से लेकर आओ। इसमें इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन आइडेंटिटी स्टेबल रहती है। फोर्थ पॉइंट होता है मीनिंग। मीनिंग एक्साइटमेंट से बड़ी होती है। 25 की एज के बाद तुम्हें थ्रिल नहीं चाहिए लाइफ में, तुम्हें मीनिंग चाहिए। जब काम का मतलब समझ आता है, पुश की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मोटिवेशन काम नहीं कर रही
तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खत्म हो गए हो या टूट गए हो या लेजी हो। इसका मतलब ये है कि तुम लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर गए हो, और ये नेक्स्ट स्टेज स्पार्क पे नहीं, सिस्टम पे चलती है। यहाँ हाइप नहीं चलता, यहाँ स्ट्रक्चर चलता है। यहाँ इमोशनल हाई नहीं चलता, यहाँ इमोशन और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस चलता है। यहाँ पर इंटरनल अलाइनमेंट काम करता है। मोटिवेशन स्पार्क होता है, लाइफ इंजन है। 18 की एज में स्पार्क काफी था, 25 की एज के बाद इंजन को मेंटेन करना पड़ता है, और इंजन तब स्मूथ चलता है जब अलाइनमेंट होता है। अगले एपिसोड में हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे कि अलाइनमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे पता करें कि तुम्हारा करियर अलाइंड है या सिर्फ पेइंग है, कैसे चेक करें कि तुम्हारी डेली रूटीन तुम्हारी आइडेंटिटी सपोर्ट कर रही है या फिर डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर तुम जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर ये एपिसोड रेजोनेट किया हो, आपकी थिंकिंग से मैच हुआ हो, आपकी लाइफ से मैच किया हुआ हो, तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि आई डोंट नीड मोटिवेशन, आई नीड अलाइनमेंट। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि शायद किसी और को भी ये सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल साइकोलॉजी क्लियरिटी चाहते हो, तो अगला एपिसोड अलाइनमेंट देखना मत भूलिएगा। मी वरुण अरोड़ा, साइनिंग ऑफ। टेक केयर।